हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले संज्ञा टॉपिक। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु के नाम, गुण, धर्म, स्वभाव आदि के बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं राम, मेज, ईमानदारी, आगरा आदि। मतलब हम साधारण शब्दों में पहचाने तो जैसे कि आप किसी शब्द को सुनने पर, लिखने पर आपके दिमाग में अगर कोई तस्वीर बन जाए तो वह शब्द संज्ञा ही होगा। जैसे कि आपने बोला मिठाई, तो तुरंत आपके दिमाग में मिठाई की तस्वीर बन जाएगी, तो मिठाई शब्द यहाँ पर संज्ञा होगी। कभी कभी संज्ञा शब्दों की तस्वीर नहीं बनती, तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? जैसे कि आप क्या लगा कर देखें तो उसका जवाब संज्ञा ही होगा। जैसे कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो इस वाक्य में आप क्या लगा कर देखें तो यहाँ पर संज्ञा शब्द पहचान जाएंगे। जैसे कि क्या एक अच्छी नीति है, तो इसका जवाब ईमानदारी मिलेगा। संज्ञा के प्रकार दे रखे हैं यहाँ पर। तो संज्ञा के 3 प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। इसके अतिरिक्त भेद भी बताए गए हैं 2, समूहवाचक व द्रव्यवाचक। ये दोनों जातिवाचक के उपभेद भी माने गए हैं। यहाँ पर हमें पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे? कि जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, विशेष, प्राणी, स्थान का बोध हो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर रमेश, आगरा, रामायण, ताजमहल आदि दे रखा है। तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी जाति के व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं का बोध हो, मतलब किसी पूरी जाति का बोध हो। जैसे कि लड़का, यहाँ पर पूरे लड़के आते हैं, लड़कियों में पूरी लड़की आ जाती है, नदी में पूरी नदी आ जाती है, किताब में कोई सी भी किताब ले सकते हैं, पहाड़, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों के से गुण, धर्म, दशा, अवस्था आदि का बोध हो। जैसे कि भूख, प्रयास, थकावट, चोरी, घृणा, सुंदरता। मतलब कोई वाक्य अगर हम पढ़ें उसमें कोई भाव प्रकट हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा में देख सकते हैं। और समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो। जैसे कि भीड़, मेला, कक्षा, झुंड, समिति, ये शब्द समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो। जैसे कि दूध, घी, सोना, चांदी, पानी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक से भाववाचक का निर्माण कैसे होता है? जैसे जाति, मूर्ख से मूर्खता। इसमें यहाँ पर दे रखा है कि मूर्ख जातिवाचक नहीं है, तो इसका भाववाचक कैसे बनेगा? हम मूर्खता पढ़ते हैं, इसमें भाव की प्रधानता होती है। लड़का से लड़कपन। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? जैसे कि पढ़ना कोई क्रिया होती है, इससे भाववाचक मतलब पढ़ा ही। लिखना से लिखा ही। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? जैसे कि अच्छा से भाववाचक में क्या बनेगा? अच्छा ही। मीठा से भाववाचक में क्या बनेगा? मिठास। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाने का निर्माण। बोस, सुभाष चंद्र बोस जी स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ पर बोस शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक माना जाता है। यहाँ पर हमने आज संज्ञा एवं संज्ञा के प्रकार पूरे पढ़ लिए हैं। और अब हम आगे पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वे आदि। मतलब जहाँ पर संज्ञा प्रयोग हो वहाँ पर सर्वनाम हो, उसे हम सर्वनाम कह सकते हैं। जैसे कि आइए हम सर्वनाम को समझे परिभाषा से। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मित्र, माताजी राम घर पर हैं। माताजी वह घर पर नहीं है, यहाँ पर माताजी की जगह वह लग गया है। इन बोलचाल के वाक्यों में हमें समझ में आ गया है कि राम के स्थान पर वह का प्रयोग है, तो वह सर्वनाम है। हिंदी में कुल मिलाकर 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मैं, तुम, आप, वह, सो, जो, कोई, कौन, क्या आदि। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वप्रथम। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम
पुरुष हो, स्त्री पुरुष के नाम के बदले में आता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। इसके 3 भेद बताए गए हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में वक्ता या लेखक आता है, जैसे कि मैं, हम, मुझे, हमारा, मेरा, मेरी, स्वयं, मतलब जिसमें खुद आता है। मध्यम पुरुषवाचक में पाठक या श्रोता आता है, जैसे कि तुम, आप, तू, तुम्हें, तुम्हारा, आपने। अन्य पुरुषवाचक में वक्ता या श्रोता को छोड़कर कोई अन्य लोग आते हैं, जैसे कि वह, वे, यह, वे, उनका, वैसे आदि। और दूसरे नंबर पर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें कर्ता के साथ अपना प्रकट हो, जैसे कि आप, अपना, मेरा, अपने, आप, खुद, स्वयं। जिसमें स्वयं का ही प्रकट हो वह निजवाचक सर्वनाम में आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कि किसी निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह, है, वह, वे, यही, उन्हीं, इसी, उसी आदि निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन आता है? जैसे कि इस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, जैसे कि कोई, कुछ, किसी, किसी का, हर कोई, सब कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि जैसा, वैसा, जिसका, उनका, जेती, जो, सो आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कौन, क्या, क्यों, कब, कहाँ। इसके अतिरिक्त भी कुछ सर्वनाम होते हैं जिन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कर सकते हैं, जैसे कि जो कोई, सब कोई, और कोई, जो कुछ, कोई भी इत्यादि। इस प्रकार हमने यहाँ पर सर्वनाम का पूरा टॉपिक कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है विशेषण के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की गुण या दोष का बोध हो उसे हम गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं मीठा आम लूँगा, काला भालू नाच रहा है। तो इन वाक्यों में मीठा व काला गुणवाचक विशेषण में आता है। गुणवाचक विशेषण की अवस्था है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है भाव में कैसे ले सकते हैं हम: अच्छा, बुरा, कायर, वीर। रंग में लाल, हरा, पीला। दिशा में उत्तरी, पश्चिमी। समय में पिछला, दोपहर, संध्या। दशा में पतला, मोटा, भारी। स्थान में ऊंचा, नीचा। आकार में गोल, नुकीला। गुण में सच, झूठ, मीठा, ये सब आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान हो, जैसे कि थोड़ा, बहुत, 2 मीटर, 1 किलो, इसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद बताए गए हैं, जैसे कि निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। निश्चय में जैसे कि 2 लीटर, 3 किलो। अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा, कुछ, ये सब आते हैं। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जैसे कि जिन शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि 1, 2, प्रथम, दुगुना आदि। संख्यावाचक विशेषण भी के भी 2 भेद बताए गए हैं: निश्चय संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। निश्चय संख्यावाचक विशेषण में गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। इसमें गणनावाचक में 1, 2, परसों, और क्रमवाचक में पहला, प्रथम, आवृत्तिवाचक में दुगुना, तिगुना, समुदायवाचक में दोनों, तीनों। यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण और पढ़ते हैं, जैसे कि जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा की विशेषता बताएं, जैसे कि वे हिरण जा रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार आज हमने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा पढ़ना तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।